हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 7 नंबर कहीं ना कहीं एंजल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हैं कि एंजल से दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं या फिर एंजल से अपने दिल की बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 7 नंबर तक तो मैं आप पहुँचा हूँ, अब हालात बदलने की मेरी इच्छा है। यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है जो बताता है चेंज को, तो ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं, मतलब फ़िलहाल जो भी हालात चल रहे हैं दोनों के बीच में वो हालात बदल जाए, यही उनकी ख्वाहिश है। और वो हालात क्या है, तो अगला कार्ड है द टावर का। अनएक्सपेक्टेड बातें इस रिश्ते में हो चुकी हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ बात हो जाएगी जिस वजह से सेपरेशन आ जाएगा या फिर पूरी तरह से आप दोनों के जो रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप दोनों को महसूस करना पड़ेगा और एक लंबा गहरा रिश्ता जो आप दोनों के बीच में है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड बातें जो ऑलरेडी बीत चुकी है ये उनसे उभरने के साथ साथ आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड अगला है जो बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे इस पर्सन की दाढ़ी वगैरह थोड़ी सी बड़ी हुई है, यानी कि ये पर्सन खुद के लुक के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है जिस वजह से आपके ख्याल में खोए हुए हैं और उनको खुद की सुध बुध नहीं है, बस आगे बढ़ना है या फिर आपसे दोबारा कनेक्ट होना है, यही शायद उनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपनी फैमिली, करियर और पैसा इसी में उलझे हुए हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि आपके कांटेक्ट में नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में और कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पैसों को लेके कुछ बातें माइंड में चलती रहती हैं और फैमिली तो उनके इर्द गिर्द है ही, जिस वजह से इनको फुर्सत ही नहीं मिल रही अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ वक्त निकालने के लिए। अगला कार्ड है द फूल का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आसमान की तरफ देख के ये सूरज भी मुस्कुरा रहा है, इसके दिलो दिमाग में बस घर चल रहा है। तो ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड है या फिर घर की ही बातों में ज़्यादा उलझे हुए हैं और ये इस तरह से दिखाने की कोशिश तो करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन ये दूसरों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फूल की एनर्जी जैसे होती है न्यू बिगनिंग के लिए एक्साइटेड होता है, वैसे ही ये पर्सन भी आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बीती बातें याद करके ये आज भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर आपको मिस ज़रूर करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक मैसेज सेंड करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इनको लग रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन या फिर ऊपर वाला जो भी जिनके ऊपर भी ये यकीन करते हैं वो कहीं ना कहीं इनको अपने कर्मों की सज़ा दे रहा है और ये खुद अपनी सज़ा की वजह से ही इस तरह से ज़िंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा है उससे डील कर रहे हैं।
अगला कार्ड है चैरियट का, ये कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि। ये पर्सन ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही हॉर्स है, वैसे ही आपके पर्सन को भी अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और उनका मन करता है आपसे मिलने का या फिर आपसे मिल के आके कुछ बातें क्लियर करने का। अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। इनके सामने ऑप्शंस है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनल होके आपकी ही यादों में खोए रहते हैं और जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं ऐसा उनको लगता है तो ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जुड़ जाते हैं, यानी कि अपने आप को जितना हो सके उतना काम काज में मसरूफ़ रखते हैं ताकि उनके दिलो दिमाग में आपकी बातें ना आए। अगला कार्ड है सोलमेट। ऑलरेडी ये आपको अपना सोलमेट मान चुके हैं और उनकी समझ में आ चुका है सोलमेट होता क्या है। घोस्टेड यानी कि आप अचानक उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं या फिर न जाने कहाँ चले गए हैं, वो खुशियाँ कहाँ गई, ये बातें उनके मन में आती है। ये या तो आपको अपना एक्स लवर समझते हैं या फिर आप कह सकते हैं ये खुद को आपका एक्स लवर समझते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जैसे दोनों जब मिलेंगे तो अब इस तरह की एनर्जी नहीं रहेगी, लड़ना झगड़ना बात बिगड़ना दोनों भी अब कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड बताता है। यहाँ पे शायद कुछ मारपीट वगैरह भी, छोटी मोटी फाइट हुई है जिस वजह से ये घायल भी हो चुके हैं और हीलिंग वगैरह प्रोसेस ऑलरेडी इनकी भी चल रही है, उनकी आपकी भी चल रही है। शैडो वर्क यानी कि किसी का कुछ किया धरा हो सकता है। अगर इनकी कोई एक्स थी तो आप कह सकते हैं उसने शायद इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर ऐसा कुछ किया था या करने की कोशिश की थी, ऐसा इनको लग रहा है, जिस वजह से टावर के नीचे जो ये कार्ड आया है वो बताता है कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अचानक ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई, ये ज़रूर किसी ने कुछ बुरा किया है, ऐसी इनकी सोच है। कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से ऐसा हुआ है, अपने कर्मों के वजह से इस तरह के लोगों से डील करना पड़ा है, ऐसा भी उनको लग रहा है। अब ज़िंदगी में मूविंग टू फास्ट, ज़िंदगी जैसे रुक नहीं रही है, भाग रही है और ये ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, चैन, सुकून सब गायब है और ये एक अलग ही जर्नी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। प्रोजेक्टिंग यानी कि फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार इनके मन में चलते रहते हैं। कुछ बातें हैं जिनको सोच सोच के ये आज भी कुछ प्लानिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे इनको अभी तक समझ में आ चुका है कि जितना हम प्लान करते हैं, सोचते हैं या फिर डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। अब ये पर्सन अपने ईगो से अपने आप को दूर करने की प्रोग्रेस में लगे हैं, मतलब अगर इस पर्सन को ईगो इशू था तो आप कह सकते हैं एक ऐसा बदलाव उनके अंदर आया है जिस वजह से ये खुद समझ गए हैं कि ईगो की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान इनका ऑलरेडी ज़िंदगी में हो चुका है। अब इनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है, लेकिन रेड फ्लैग्स का कार्ड बताता है अभी भी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये आगे बढ़ने के लिए रुक रहे हैं। जैसे कि हमने देखा किसी किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए करियर है और पैसा तो ऑब्वियसली सबकी लाइफ में होता ही है, लेकिन इंसान को लगता है कि मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए। वैसे ही कुछ बातें हैं जो इनको अभी भी आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। और फाइनल है रनिंग अवे, तो उनको लग रहा है जितना ये हैप्पीनेस के पीछे भागने की कोशिश करते हैं उतना खुशियाँ उनकी ज़िंदगी से दूर जाने की एक राह निकाल लेती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने से दूर जाते हुए भी इन्होंने महसूस किया है और कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ भी ज़िंदगी से गायब होती हुई ये आज भी महसूस करते हैं। अब कैसे रोकना है इन खुशियों को या फिर कैसे आपको ज़िंदगी में दोबारा कनेक्ट करना है, बस यही कुछ बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में चल रही है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली करियर, पैसा और फैमिली, ये इश्यूज़ ज़्यादा उनको उलझा रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आपको अपना सोलमेट मानते हुए भी ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।